24 आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। समंदर में हिंदुस्तान के हुंकार ने चीन से लेकर पाकिस्तान के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया है। इंडियन नेवी को आने वाले वक्त में वो ताकत मिलने वाली है जिससे दुश्मन का सफाया पलक झपकते ही हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं राफेल एम फाइटर विमान के, जिसकी डील ने इतना तय कर दिया कि समुद्र में जारी चीन की दादागिरी पर अब लगाम लगना तय है। दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए चेतावनी है कि उसने कोई भी नापाक हरकत अब अगर की तो काल बनकर हिंदुस्तान का वो फाइटर बदला लेगा जिसकी पहचान समंदर के शक्तिमान के तौर पर होती है। तो क्यों कह रहे हैं हम समंदर का शक्तिमान? राफेल एम की डील भारत का नया महावीर। स्पेशल 26 फाइटर्स, हिंद के नए रक्षक। राफेल का बिग ब्रो, समंदर का नया हीरो। समंदर का शक्तिमान, चीन पाकिस्तान परेशान। राफेल एम से प्रहार, अब होगा आर या पार। राफेल एम डील लॉक, इंडिया सी हाउ। तो क्यों हम कह रहे हैं समंदर का शक्तिमान? पहले आपको इस राफेल एम की शक्ति के बारे में बताते हैं। तो देखिए, राफेल एम जिसकी अगर रफ्तार की बात करते हैं 1912 किलोमीटर प्रति आवर, रेंज की बात करते हैं 3700 किलोमीटर की इसकी रेंज है। हार्ड पॉइंट की बात करते हैं 13, एयर टू एयर मिसाइल मिका, मेटियोर, मैजिक। अटैक की अगर बात करते हैं, एंटी शिप स्ट्राइक की क्षमता है इसकी। न्यूक्लियर प्लांट अटैक के लिए इसको डिजाइन किया गया है। अगर खासियत की बात करते हैं तो मजबूत फ्रेम, लैंडिंग गियर, टेल हुक, कम जगह में लैंड करने की क्षमता, ये इसकी खासियत है। और जब बात आती है पावर की तो ताकतवर इंजन, मिड एयर रिफ्यूलिंग, ये इसकी क्वालिटीज है, ये इसकी पावर है। अब आपको बताते हैं कि जिस राफेल एम की डील भारत ने फ्रांस के साथ की वो राफेल से कितना बेहतर है। क्यों राफेल एम समंदर का सिकंदर कहलाता है? राफेल एम और राफेल में आखिर फर्क क्या है, इसके बारे में भी आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, बात हो रही है फर्क की। तो अब देखिए, राफेल एम की बात करते हैं फोल्डेबल है, राफेल की बात करते हैं तो इसकी विंग जो है वो नॉन फोल्डेबल है, ये एक फर्क है। फिर अब बात आती है टेल हुक की। तो राफेल एम में जो अगर बात करते हैं तो ये मौजूद है, और वहीं अगर टेल हुक की बात करते हैं तो राफेल में ये मौजूद नहीं है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए अगर रडार की बात करते हैं तो नौसेना के हिसाब से इसमें बदलाव किया जा सकता है, और राफेल की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड रडार सिस्टम उसके अंदर है। तो ये फर्क है राफेल एम
और राफेल के अंदर, और इस लिहाज से देखा जाए तो कंपैरेटिवली राफेल एम हर लिहाज से ज्यादा बेहतर है। अब हथियारों की अगर बात करते हैं तो कई हथियारों के साथ एंटीशिप मिसाइल से लेस है राफेल एम। वही स्टैंडर्ड रेंज वाले हथियार ही राफेल में आते हैं। इसी तरीके से अगर ऑपरेशंस की बात करते हैं तो समुद्र से जुड़े ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल, राफेल की बात करते हैं एयर टू एयर स्ट्राइक, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक के लिए इसके इस्तेमाल की बात होती है। तो ये दोनों का फर्क है जिसको बारीकी से आप समझ पा रहे हैं, और इसी लिहाज से आप समझ सकते हैं कि कौन से राफेल की क्या क्वालिटीज है, राफेल एम और राफेल। राफेल की ताकत को दुनिया जानती है, लेकिन हिंदुस्तान को राफेल एम की पावर मिलने वाली है। राफेल एम कई मायनों में राफेल से भी कई कदम आगे है। समुद्र में राफेल एम के ऑपरेशन शत्रु की साजिश को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हैं। भारत को मिलने वाला यह राफेल एम आखिर क्यों कहलाता है समंदर का गेम चेंजर, हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जब वो आसमान में उड़ता है तो दुश्मन का कलेजा कांप जाता है। वो जब शत्रु पर अपनी निगाह टेढ़ी करता है तो समझो उसकी तबाही निश्चित। और वो जब अपना टारगेट लॉक कर प्रहार करता है तो इतना तय है कि दुश्मन कभी भी छिप जाए, उसका नेस्तनाबूद होना तय। सी का उसे किलर बाज कहा जाता है। समंदर का उसे शक्तिमान भी कहा जाता है। पानी के ऊपर जब वो उड़ता है तो तूफान उठता है, क्योंकि उसकी ताकत का कोई तोड़ नहीं है, उसके प्रहार में कोई लूप होल नहीं है और उसकी रफ्तार का भी कोई जोड़ नहीं है। और अब यही ताकत भारत की नौसेना को भी मिलने वाली है, क्योंकि वो डील भारत और फ्रांस के बीच हो चुकी है, जिसमें आने वाले वक्त में स्पेशल 26 फाइटर्स भारत को मिल जाएंगे। मोदी सरकार ने फ्रांस से 26 मरीन राफेल फाइटर जेट की खरीदी को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा कैबिनेट कमेटी यानी CCS ने 9 अप्रैल को डील पर मुहर लगाई, जिसके बाद ये तय हो गया कि भारत को 64,000 करोड़ रुपए में 26 मरीन फाइटर मिलेंगे। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन जेट की खरीद को लेकर कई महीनों से बातचीत चल रही थी। इस डील की जानकारी सबसे पहले पीएम मोदी की 2023 की फ्रांस यात्रा के दौरान सामने आई थी, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया था, जिसे फ्रांस ने दिसंबर 2023 में स्वीकार किया। भारत नौसेना के लिए राफेल मरीन की डील उसी बेस प्राइस में करना चाहता था जो 2016 में वायुसेना के लिए 36 विमान खरीदते समय रखी गई थी। इस डील के बाद चीन और पाकिस्तान के हलक सूख गए हैं। नापाक हरकतों को अंजाम देने वाला पाकिस्तान भारत की समुद्री ताकत को देख सहमा हुआ नजर आ रहा है। वहीं चीन के लिए राफेल एम की डील किसी काल से कम नहीं है, वजह भी साफ है। इस डील के बाद इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की दादागिरी पर लगाम लग सकेगी, रीजन में शांति बहाल हो सकेगी। राफेल मरीन फाइटर जेट को भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा। ये जेट्स शॉर्ट टेक ऑफ करने में सक्षम है,
राफेल एम एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत और चीन के अलावा किसी अन्य देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। राफेल एम के आने से चीन और पाकिस्तान समेत इंडो पैसिफिक में जो स्थितियां हैं उनसे निपटना भारत के लिए आसान हो जाएगा। ये मोदी का न्यू इंडिया है जो घर में घुसकर मारता है। इस डील के बाद इतना तय है कि समंदर में होने वाली किसी भी हरकत पर भारत की नजर रहेगी और किसी भी नापाक साजिश को पलक झपकते ही भारत मिट्टी में मिला देने में भी सक्षम हो जाएगा। नौसेना ने अपने ध्वज को छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरवशाली परंपरा से जोड़ा है। नेवी ने एडमिरल रैंक के एप्लेट भी छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा के अनुसार रिडिजाइन किए हैं। मेक इन इंडिया का अभियान, भारत की आत्मनिर्भरता का अभियान भी गुलामी की मानसिकता से मुक्ति को बढ़ावा देता है। मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे ही देश को गौरव से भरे पल देते रहेंगे। हर वो काम जो भारत को विकसित बनाने में योगदान दे वो हमें मिलकर करना है। हमारे दायित्व अलग हो सकते हैं लेकिन सबका ध्येय एक ही है, विकसित भारत। राफेल की ताकत को दुनिया जानती है, राफेल की हुंकार को दुनिया पहचानती है और जब हिंद के समुद्री क्षेत्र में दुश्मन का ये डिस्ट्रॉयर उड़ेगा तो इतना तय है कि शत्रु थर थर कांपेगा। $63,000 करोड़ रुपए की इस डील में फ्रांस से 22 सिंगल सीटर फाइटर जेट और 4 डबल सीटर फाइटर जेट खरीदेगा। डबल सीटर फाइटर जेट ट्रेनिंग के लिए काम आएंगे। भारतीय नौसेना में इन विमानों को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में INS डेगा में अपने होम बेस के रूप में तैनात करेगी। INS विक्रांत के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। उसके डेक से फाइटर ऑपरेशन परखे जाने बाकी है। सौदे पर मोहर लगने के कम से कम 1 साल तक टेक्निकल और कॉस्ट से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी होंगी। एक्सपर्ट के मुताबिक नौसेना के लिए राफेल इसीलिए भी सही है क्योंकि वायुसेना राफेल के रखरखाव से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुका है। यही नौसेना के भी काम आएगा। इसके चलते काफी पैसा बच जाएगा। सूत्रों का कहना है कि राफेल एम की पहली खेप आने में 2-3 साल लग सकते हैं। वायुसेना के लिए 36 राफेल का सौदा 2016 में हुआ था और डिलीवरी पूरी होने में 7 साल लग गए थे। चीन लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। भारत के लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि वो चीन को काउंटर करे। ऐसे में राफेल वाला ये ब्रह्मास्त्र दुश्मन के पसीने छुड़ाने के लिए काफी होगा। नेवी के लिए राफेल के शामिल होने का मतलब है भारत को वो 5 स्टार पावर पंच मिलना जो उसके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। राफेल एम में घातक स्कैल्प मिसाइल मौजूद है जो लंबी दूरी तक मार करने में माहिर है। मेटेओर मिसाइल के जरिए हवा से हवा मार करने की क्षमता भी इस राफेल एम में मौजूद है। लेजर गाइडेड बम से लैस राफेल M500 से 200 पाउंड बम के जरिए लेजर तकनीक से सटीक हमला बोलते हैं। नॉन गाइडेड क्लासिक बम यानी NCB जमीन पर बमबारी के काम आते हैं। वहीं हैमर GPM बम से हवा से जमीन पर सटीक हमला करने में राफेल एम का कोई तोड़ नहीं है। मिग में आ रही दिक्कतों के चलते नौसेना के लिए राफेल एम जैसा फाइटर होना जरूरी हो जाता है। डील से पहले टेस्टिंग दौर में राफेल एम को पूरी तरह से जांचा और परखा गया था। नौसेना ने सबसे पहले फ्रांसीसी राफेल एम और अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट विमान की गोवा में टेस्टिंग की थी। टेस्टिंग के बाद नौसेना ने रक्षा मंत्रालय को बताया था कि राफेल एम उसकी जरूरतों के लिए सबसे बेहतर है। इस तरह से टेस्टिंग में राफेल एम ने बाजी मारी और नौसेना इसकी डील के लिए आगे बढ़ गई। इस डील से अमेरिका को जोर का झटका भी लगा है। अमेरिका भी भारत से डील करना चाहता था लेकिन बाजी मारी फ्रांस के राफेल एम ने। वहीं दूसरी तरफ समुद्री क्षेत्र में जहां चीन से भारत को बड़ी चुनौती मिलती आई है तो हाल ही में अमेरिका ने भी एक ऐसी हिमाकत की थी। हाल ही में अमेरिकी युद्धपोत USS जॉन पॉल जोन्स भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ में लक्षद्वीप से 130 समुद्री मील पश्चिम में प्रवेश कर गया था, वो भी भारत की सहमति के बिना। ऐसे में डील और ज्यादा जरूरी हो जाती है।
वजह है भारत को अपनी समुद्री सीमा की रक्षा के लिए वो रक्षक इस डील के बाद मिल जाएगा जो बाज की निगाह रखता है। राफेल M50.1 फीट लंबा है। इसे 1 या 2 पायलट उड़ाते हैं। राफेल के इस वर्जन का वजन सिर्फ 15,000 किलो है, यानी ये विमान वेट में खासा हल्का भी है। राफेल M की फ्यूल कैपेसिटी करीब 11,202 किलोग्राम है। इसका मतलब है राफेल M ज्यादा देर तक फ्लाई कर सकता है और ये फाइटर 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। समंदर में भारत का मुकाबला खासा कड़ा है। चीन अपनी बादशाहत समंदर में रखना चाहता है, वहीं चीन ने पाकिस्तान को भी अपनी पावर दी है। पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स हैं, उनमें से ज्यादातर चीन के ही हैं। चीन ने अपनी 5th जनरेशन के J-20 फाइटर जेट्स को फिलहाल नौसेना में तैनात नहीं किया है, न ही पाकिस्तान को दिया है। वहीं दूसरी तरफ राफेल M चीन और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को टक्कर देने में पूरी तरह से सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पीएम मोदी के फैसले इंडियन नेवी को और सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। हाल ही में समंदर में भारत को त्रिनेत्र की शक्ति मिली। 3 वॉरशिप से इंडियन नेवी की ताकत में पहले ही खासा इजाफा हुआ, तो दूसरी ओर आने वाले वक्त में मिलने वाले राफेल M इस ताकत को कई गुना और बढ़ाने वाले हैं। मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को मैन इन एक्शन यूं ही नहीं कहा जाता। बात जब देश की सुरक्षा की आती है तो पीएम मोदी फैसले लेने से पीछे नहीं हटते। देश हित की बात हो तो प्रधानमंत्री मोदी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचते हैं, और बात जब हिंदुस्तान की हो तो नमो मंत्र सुरक्षा का वो घेरा बनाता है कि दुश्मन इसके आसपास तक नहीं खटकता। राफेल M डील से भी पीएम मोदी ने एक ऐसा ही सुरक्षा घेरा समंदर के चारों ओर खींच दिया है। इस डील से जहां इंडियन नेवी की ताकत में कई गुना इजाफा होगा, तो वहीं राफेल M डील में ऑफसेट प्रोविजन भी है, जिससे भारत के मेक इन इंडिया मुहिम को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने अभी हाल ही में 2 वॉरशिप और 1 सबमरीन देश को समर्पित किए थे, जिनसे समंदर पर हिंद की ताकत का डंका मिला। INS सूरत, INS नीलगिरी, INS बागशीर नेवी में शामिल हुए थे, जिसमें INS बागशीर नेवी को मिलने वाली 6ठी पनडुब्बी थी। वहीं INS सूरत आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बनी। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया है। INS सूरत भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया चौथा और आखिरी स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। वहीं INS नीलगिरी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया पहला स्टेल्थ फ्रिगेट है। ये शिप आधुनिक तकनीकों से लैस है और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर INS बागशीर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है,
जो अपनी अत्याधुनिक तकनीक और गुप्त संचालन क्षमता के लिए जानी जाती है। भारत के पास दुश्मन को भस्म कर देने वाला यह त्रिनेत्र पहले से ही मौजूद है। अब राफेल एम की शक्ति इंडियन नेवी को और मिलने वाली है। साफ है कि समंदर की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी का विजन और मेक इन इंडिया का दम हिंदुस्तान को पावर पॉइंट बनाने का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत और फ्रांस 28 अप्रैल को 26 राफेल मरीन जेट डील साइन करेंगे। भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदे जा रहे हैं। इस मौके पर फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नू भी मौजूद रहेंगे। रक्षा सूत्रों ने बताया कि 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सौदे पर साइन करने के लिए दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय के बाहर आयोजित किया जाएगा।